आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहू आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। प्रभु शेष मृत्यु समय मु आपण को चतुर्भुज रूप से देखा चाहूँगी प्रभु। तथास्तु। हे प्रभु गंगा माता मते कही जे आपण को सम्मुख रे रखी मु निजर शरीर त्याग करी तेबे मते सही मुहूर्त रे आपण को श्रीचरण रे मुक्ति प्राप्त हो जीव। मु आसीछि प्रभु एबे आपण को श्रीचरण रे मते मुक्ति दियंतु स्थान दियंतु। देवव्रत तमे मोर महान भक्त तुम भली महान भक्तर आत्मा को मुक्ति मागिबाकू पड़ी न थाए। तुम भली भक्तंक निमंते मुक्ति निजे हाथ जोड़ी दंडायमान हुए। देवव्रत प्राणी निमंते सेमानंक माता सेमानंक पई भगवान कोठु भी ऊर्ध्वरे रही थांती। सेथिपई मातांक कोलर स्थान मोर परम धाम ठारू भी ऊर्ध्वरे। देख मातृलोकर द्वार तुमर माता बाहु प्रसारित करी तुमको प्रतीक्षा करिसेंते।
पुनश्च नवजात एवं निष्पाप शिशुंक सदृश निज मातांक कोଳରେ लीन हो जा। करी नमस्कार भीष्म पितामह स्वर्गलोके चलिले जेबे जय देवव्रत तिनी लोकरे जय जय शुभे जय देवव्रत तिनी लोकरे जय जय शुभे। निष्काम जीवन धरिल संसारे हे पितामह तुमको प्रणाम हे पितामह तुमको प्रणाम। शपथ यज्ञ रे ढालिल जीवन हे पितामह तुमको प्रणाम हे पितामह तुमको प्रणाम। निज सुख शांति भाविलानि दिने पर पाई कल सबु विसर्जन। मु गंगापुत्र देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतर प्रतिज्ञा करुछि। तीर सज्जारे सोई गल शेषे हे पितामह तुमको प्रणाम हे पितामह तुमको प्रणाम। निष्काम जीवन धरिल संसारे हे पितामह तुमको प्रणाम निष्काम जीवन धरिल संसारे हे पितामह तुमको प्रणाम। निष्पाप सरल स्वच्छ तुम मन सत्य बाएक निर्मल दर्पण। रक्षक साजिला सिंहासन हेले तिले नथिला त आकर्षण। दुर्योधन निज जीव को लगाम दिया आउ सत्य सह्य करवा शिख। धर्म पक्षरे रहिबे संसारे करिगल तुम धर्मर पालन हे पितामह तुमको प्रणाम। पार्थ चढ़ाइला तुम पर तीर हेले ता नयनु बहुथिला नीर। तीर से नथिला बाश्चल्यर बाण झरुथिला परा अंतरु रुधिर। निज मृत्यु थिला निजर हातरे हे पितामह तुमको प्रणाम। शपथ यज्ञ रे ढालिल जीवन हे पितामह तुमको प्रणाम। जेबे जाए धरणी ऊपर
बहुथिब पुण्य गंगार धार गंगा पुत्रंक जय जयकार गाउथिब ए सारा संसार कर्मर अग्नि रे देल जे समर्पी तनु मन प्राण तुमको प्रणाम शत शत प्रणाम शत शत प्रणाम हे महामानव तुमको प्रणाम पूज्यास्पद भीष्म तुमको प्रणाम 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 शत शत प्रणाम मातांक कोଳରେ पुत्र जे कले जाई चिर विश्राम सकल सुख शांतिर एई त पवित्र धाम कले जाई चिर विश्राम गांधारी भीष्म पितामहंक भली जने महामानव संसार चली गले आउ संसार जेमिति थिला सेमिति रहिछि सबु किछि पूर्ववत चलीछि राजा राजत्व करुचंती लोके खापेय करुचंती जेमिति कि किछि भी हेइनी किंतु मो मनर अवस्था तो अन्य किछि कहूछि मते तो एमिति लागुची जेमिति हस्तिनापुर ज्येष्ठ पितांग उपरे निर्भरशील थिला आउ एबे ज्येष्ठ पितांग मृत्यु परे मते एमिति लागुची जेमिति हस्तिनापुरर अस्तित्व ही लोप पाई जाइछि मोर समस्त आत्मीय मते छाड़ी चली गले मते छाड़ी चली गले एठारे मु श्वास रुद्ध हो जाउची ए महल मते कारागार भली लागुची जाल भितरे पड़ी जाइथिबा गोटे पक्षी भली मु छाटी पिटी हेउची एठारे मोर नरम कोमल सज्जा भी मते स्वर सज्जा भली बोध हेउची जीवन गोटे बोझ भली लागुची गांधारी मो कांध उपरे अपराध एते बोझ रही जे मते एमिति लागुची कौनसी भी मुहूर्त रे ए बोझर भार रे मु भांगी जाई माटी रे मिसी जीवी ना महाराज ना मनुष्य को तो प्रति परिस्थिति रे निज जीवन ना पार करबा को पड़ी थाए एबे भी कोन तुमरो जीवन प्रति मोह रहिची ना महाराज जीवन रो मोह थिले मु ए संसार को उपेक्षा करी निज आखि रे कଳାपट्टी काहे की बांधी थांती ताहले आमे दुहे काहे की ए संसार त्याग न करिबा ये आपण कोन कहउचंती महाराज धर्मराज किछि भी न कहि निजर कर्म द्वारा मते त्यागर पाठ पढ़ाई देले गांधारी एबे मु मोर शेष जीवन ऋषि मुनि सहित अरण्य रे बितेइबाकु चाहुची तपस्या करिबाकु चाहुची निजर अर्जित पाप पाई प्रायश्चित करिबाकु चाहुची जेमिति कि मोर ए मनर बोझ हालुका हेइ जीव
ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଏ ବୋଝ ଦୂର କରିବାକୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି ମହାରାଜ। ଗାନ୍ଧାରୀ, किए तुम्हें भाई आउ राजमहल भीतर को कहीं पशि आस लगुच महाराज भिक्षा नेबाक आछंती। ना ना मु भिक्षा नेबाक आसीनी। ताले कौन पे आछंती? मु महाराज धृतराष्ट्र को भेटिबाक आसीची। महाराज धृतराष्ट्र को? हाँ मु ताको भाई। तमे मते चिन्हि पारुन ना कौन? महामंत्री विदुर, क्षमा करंतु आमे आपन को चिन्हि पारिलुनी। राज्य छाड़ी जीवार आपणकर बहुत दिन हो गलानी तो। हाँ या भितर तो आपण बहुत बदली जाइछंती। राज्यर महामंत्री पुणी ए अवस्था रे आमे कौन केही भी चिन्हि पारिबेनी। मो बुझी पारुची तथापि भी हमको क्षमा करंतु। ठीक अछि। भल हेला महामंत्री फेरी आसिले। पांडवों प्रति कौरवों दुर्व्यवहार रुष्ट होई चली जाइथिले। पांडवों फेरिबार खबर पाई ही फेरी आसीथिबे। पितामह भीष्म देहांत परे जणे केही जरूरी थिले जी पांडवों को मार्गदर्शन कराइबे। तुम्हें आसीच विदुर, तुम्हें आसीच। मु जानी थिली विदुर तुम्हें फेरी आसीबो, तुम्हें फेरी आसीबो। अतीतर समस्त कथा भूली जाई तुम्हें फेरी आसीबो। पांडवों विजय एवं पितामहं मृत्युर खबर शुणी भी जदि तुम्हें फेरी न आसी थांतो तेबे मु तुम उपरे सबुदिन पई राग रखि थांती। तुम्हें जानिन पितामहं परे मोते एवं पांडवों को तुमर अभाव केते अनुभूत हेउथिला। तुम्हें किछि कहून काहेकि विदुर? तुम्हें कौन ए पर्यंत भी मो उपरे क्रोधित? काकाश्री भूली जातु पुराणा कथा को जो कुरुकूल अशांति सृष्टि होता आउ युद्ध अनिवार्य हो पड़ा। विदुर आमर बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथिला जे ना आमे तुमर कथा को बुझिलु ना श्रीकृष्ण को भविष्यवाणी प्रति कान देलु। सही फूल निमंते हमको बहुत बड़ मूल्य दबाक पड़ी। मु जानी महाराज ए कथा तो मु बहु पूर्व जानी जे युद्ध कुरुकुल को नष्ट कर मु ये विनाश को देखी पारि न थांती से चली जाइथि। विनाश तो टलिलानी किंतु ए कूलर 5टी प्रदीप नष्ट हेबारु रक्षा पाईगले। ईश्वर तांको सर्वदा रक्षा करंतु। विदुर एबे तमे जति आसीगलनी ताहले पंचु पांडवंकर मार्गदर्शक हो जाओ आउ निजर ज्ञान प्रकट करी सेमानंकु भविष्यतर पथ देखाओ। महाराज धृतराष्ट्र आपण मोर गुरुजन, आपण पांडवों को मार्ग देखांतु। मु अंध तो निजे सारा जीवन अन्यर सहारा रे बंची आसीची। मु काहाकू कौन मार्ग देखाइबी? ए कार्य तो एबे तुमको करिबाकू हेबो विदुर। ना महाराज द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण थाउ थाउ पांडवों को कौन सी अन्य मार्गदर्शकों आवश्यकता नहीं। नहीं विदुर मु तो चाहूँ ए दायित्व तुम्हें संभाल। प्रणाम द्वारिकाधीश।
विदुर तुमे तो ए राज्यर महामंत्री थिल तुमठो कुशली राजनीतिज्ञ पांडवों को आउ कौठु मिलिबे सेतिपई तमे निज अनुभूति पांडवों को मार्गदर्शन कराओ। प्रभु मु तो आपण को भक्त जदि आपण आज्ञा दियंती तेबे अवश्य प्रयास करिबी किंतु प्रभु एबे राजनीति व संसार प्रलोभन मो मन छाड़ी गलानी प्रभु। हाँ हाँ विदुर निज पुत्र एवं पितामहंक मृत्यु पर मो मन भी एबे संसार रे लागुनी एमिति संसार रे रहिबारे लाभ वा कौन। संसार रे आमे रहू बा न रहू संसार एमिति चली आसीछि आउ एमिति ही चालुथिबो किंतु जे पर्यंत आमे संसार रे अच्छे आमको निज कर्तव्य तो पालन करने को हबो। महाराज आपण मते डकई पारथांती राजमहल छाड़ी आसीबार कष्ट आपण कहीं कले। राजमहल कौन सबू किछि छाड़ीबार निष्पत्ति तो नहीं सारिचु आमे। सबू किछि छाड़ीबार निष्पत्ति ए कौन कहउछंती आपण? हाँ कुंती जेतेबेले संसार ठारू मन छाड़ी गलानी तापर आउ ये वैभव भितर रहिबार कौनसी अर्थ न थाए। तमे ठीक कहउछ नानी संसार से पर्यंत भल लगे जे पर्यंत मन लगी रही थाए। एमितिरे भी आमे गृहस्थाश्रम त्याग करी मानप्रस्थाश्रम रे प्रवेश करबा उचित। पितामह तो रहिलेनी नचे तांको सेवा निमंते आमे एठारे रही थांतु ना कौनसी पुत्र रहिले जहांकर उत्तरदायित्व पूर्ण करी थांतु। अब पांडव तो राज्यर कार्यभार संभाली नहीं। ये आपण कौन कहउछंती आचार्य? मु सत्य कहूची महाराज। महाराजा धृतराष्ट्र एवं महारानी गांधारी संसार त्याग करी वन को जीवा को चाहउचंती। नहीं नहीं ये केमिति संभव होबो जे माता पिता वनवास चली जिवे आ पुत्र राजसिंहासन रे बसी शासन करिवो? मु ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र एवं माता गांधारी को वनवास जीवा को देबिनी कदापि जीवा को देबिनी। आचार्य मु युद्धर भीषण परिणाम को स्वीकार करिछि पितामह मृत्युर आघात भी मु सहे करिछि किंतु जदि ज्येष्ठ पिता महाराज धृतराष्ट्र एवं माता गांधारी वन को चली जाती तेबे दुख मु सहे करि परिबिनी। तांकु रोकिबा उचित आचार्य। महाराज जेतेबेले जड़े निजर जीवन शेष निष्पत्ति निए तेबे से ताकु बदले पारिबनी। ज्येष्ठ पिता तांको निष्पत्ति बदलैबाकु हबो आम पाई तांको निज निष्पत्ति बदलैबाकु हबो। ना पुत्र ना ए निष्पत्ति एबे बदला जाई पारिबनी। आम उपरे आपणकर एते रोष ज्येष्ठ पिता जे आम समस्त को छाड़ी चली जावाकु चाहुचंती। ना पुत्र तुमे तो मोर आज्ञाधीन पुत्र मु तुम उपरे केमिति रोष करि पारिबी? ताहाले मते आपण एते कठोर दंड काहेकि दउछंते ज्येष्ठ पिता? आम मस्तकरु माता पितांक छत्र छाया ही दूरे दउछंती। एमिति क्यों अपराध मु करिछि एमिति क्यों भूल मु करिछि ज्येष्ठ पिता? ना पुत्र तुमर कौनसी भूल हेनी। मो सेवारे कौनसी त्रुटि रहितला ज्येष्ठ पिता? ना पुत्र ना। ताहले आपण काहेकि वन को जीवा को चाहुचंती? पुत्र मु ए निष्पत्ति धर्म एवं शास्त्र अनुसार तो नहीं। वृद्धावस्था राज्यर उत्तरदायित्व पुत्र को समर्पी दे पितार वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने तो शास्त्र सम्मत अटे। ज्येष्ठ भ्राता केशव ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र जो निष्पत्ति नहीं ताहा उचित। ये तुम्हें कौन कहूच केशव? हाँ ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र मनोदशा विषय
ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେନି। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଉଛି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଏବେ ନିଜ ମନର ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ଉଚିତ ହେବନି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ମନୁଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଂହାବଲୋକନ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେ ନିଜ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଅଟକଳ କରିଥାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ। ସେ ନିଜ କର୍ମର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିଥାଏ, ନିଜ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୌତ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରମ ଭକ୍ତି କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନର ଏହି ଅନ୍ତିମ ପର୍ବରେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରେ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପରମେଶ୍ୱର। ତାର ଏ ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆଉ ଜୀବନର ଅନ୍ତରେ ସେ କଥା ହିଁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତିରୁ ବାଧା ଦେବା ଉଚିତ ହେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ମୋତେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ମନର କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଣ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅଭିମାନର ଆଶାବାଡ଼ିର ସାହାରାରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାର୍ଗର ଚୟନ କରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଆଶାବାଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନ ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ମୋହ ମାୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ? ଅଟକାନ୍ତୁନି ତାଙ୍କୁ, ଅଟକାନ୍ତୁନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କୁ, ଅଟକାନ୍ତୁନି। ପ୍ରଣାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପୁତ୍ର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟଳ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀ ନାନୀଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ମାତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକି ଛାଡ଼ିଦେଇ ବନବାସ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ? ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ସହିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ସୁଖ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମିଳିନି। ମାତାଶ୍ରୀ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ, ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ଏବେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇଏ ଉଚିତ ନୁହଁ ମାତାଶ୍ରୀ, ଇଏ ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ଏକଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ପାଳନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ, ସେଠି ଭାବପ୍ରବଣତା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେବା କରିବି। ଯାହାହେଲେ ବି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ବୋହୂ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ
ज्येष्ठ पिता सहित वन को जबार बाधा दियनी। ज्येष्ठ पिता ज्येष्ठ पिता ज्येष्ठ पिता कौ ज्येष्ठ पिता आमे आपन पुत्र आपन रक्तर आमको भूली जाई तांको नामर माला जपुचंती जी आमर किछि नुह। भीमसेन तमर भाव प्रवण हबार अधिकार अछि किंतु भाव प्रवणतारे मजी जाई निज ज्येष्ठ अपमान करिवार अधिकार नहीं। महाराज धृतराष्ट्र आ गांधारी नानी तमर माता पिता भली तांकर अपमान करिबा मते अपमान करिबा सह समान। मु तांकर बोहू आउ तांको अपमान सह्य करि परिबिनी। निज गुरुजन को आदर करिबा गुरुकुलर परंपरा आमर धर्म किंतु से निज धर्म कदापि पाली नाहति माताश्री। तार अर्थ तो एया नुह जे आमे निज धर्म पालन करिबानी। प्रत्येक व्यक्ति को निज निजर धर्म पालन करने को होता है। तेबे आपण हमको कौरवों सहित युद्ध करिबार प्रोत्साहन कहीं देथिले? कहीं वासुदेव द्वारा संदेश प्रेरण करी आम मन में प्रतिशोधर अग्नि ज्वलन करथिले जे जदि फेरिब मथारी कौरवों रक्तर विजय तिलक लगे फेरिब नले नहीं। से समय मु जड़े नारीर कर्तव्य पालन करी जड़े क्षेत्रीय नारीर धर्म पाली जड़े नारी जड़े क्षेत्रीय नारी एक केमिति सह्य करि परिबो जे ता पुत्रंकर सम्मान ता बोहू को भरा दरबार रे विवस्त्र करा जिवो। से हिसाब सभ्यता आ द्रौपदीर अपराधी कौरवों का मृत्यु सहित समान हो गला। पुत्र मते बुझिबार प्रयास कर जेमिति भावे मो निज हृदय पत्थर रखी तुम समस्त दूर को जाऊची ठीक सेमिति तुम समस्ते भी भावना को नियंत्रण कर। मते मो कर्तव्य और धर्म पालन विरत करनी। मो महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी नानी को आखि रूपरे वन में सहित रहिबा को चाहूची। मु वृद्धावस्था तांको सेवा करने को चाहूची तांको वृद्धावस्थार सहारा होगा चाहूची। वाह नानी वाह आपणक समस्त पुत्रंक भली धर्मराज भी निजर धर्म भूली गले किंतु आपण निज धर्म भूली नांती। हे पांडव धर्म पालन बेले आत्मीय स्वजन देखा जाएनी। धर्म रे शिक्षा तमे समस्ते धर्मयुद्ध करबा परे भी भूली गल। ए कथा भूलनी जे परिस्थिति सहित मनुष्य निमंते धर्मर परिभाषा भी बदली जाए आ मनुष्य को भिन्न भिन्न रूपरे निजर धर्म पालिबा को हुए। तुम माता महाराणी कुंती भी जने महिषी नारी जे कि नारीर भिन्न भिन्न रूपरे निज धर्म सुचारू रूपे पालन करिसेंती। पुत्री हिसाब रे निज माँ बापांकर मान रक्षा निमंते निज ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को त्याग कले। पत्नी हिसाब रे प्रत्येक सुख दुख नीरवरे सह्य करि चलिले। माँ हिसाब रे ना केवल निज पुत्र बरं मातृंक पुत्रं को भी निजर भावी तांको स्नेह दे चलिले। सासु रूपरे निज बोहूर मान मर्यादा एवं सम्मानर रक्षा निमंते निज पुत्रं को महायुद्ध रे सेमानंक प्राण को बलिदान देवाकू आदेश देले। आउ एबे बहु रूपरे निज गुरुजनंक सेवा करने से चाहते। बा कुंती बा
ଧନ୍ୟ ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ପାଣ୍ଡବ, ହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, କୁନ୍ତୀ ନାନୀକୁ ବନବାସରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦିଅ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପାଳନର ଏମିତି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯେ କେମିତି ଏ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଆଉ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ସଂସ୍କାର। हे प्रभु, हे सर्वोत्तम, आपण तपस्वींकर तप, देवताकर भी देवता, समस्त चराचरंकर स्वामी, आपण को मोर प्रणाम। काकाश्री, मु तो आपण को भक्त भगवान, भगवान एवं भक्तर संपर्क को एबे आपण कौनसी नाम दियंतुनी। संसार रे जेतेबेले आत्मा शरीर धारण करिथाए, शरीर सहित जड़ित संपर्कर भी सम्मान करने को ही थाए। सेथिपाई मु निज गुरुजनकर समस्त परिस्थिति रे सम्मान करिथाए। काकाश्री, ज्येष्ठ भ्राता आपण को बारंबार स्मरण करुथिले, केते व्याकुलता सहित आपण को प्रतीक्षा करिथिले। आपण एमिति हस्तिनापुर छाड़ी जावा उचित नथिला। हाँ प्रभु, ये मोर भूल थिला। मु सत्य ठारू दूरे जाइथिली, आउ संसार रे भगवान को खोजुथिली। आपण मो निकट रे थिले, आउ मु आपण को खोजी बुलुथिली। प्रभु, ए भूल क्षमा करंतु। सकाळे जे भूली जाए किंतु संजय को पुणी घर को फेरी आसे, ताकू क्षमा करा जाएनी। एबे आपण को केउठी के जाबाकू पड़िबनी। आपण अंतर्जामी प्रभु, एबे हस्तिनापुर नुह, मोर संसार त्याग करी जिबार समय आगत। मु केवल आपण को दर्शन निमंते एठाकू फेरी आसीछि। हे प्रभु, मो जीवन अंतिम पर्व भी समाप्त होगा जाऊँगी। ता पूर्वर आपण को श्रीमुखर गुरुपदेश शुणा चाहूँगी। प्रभु, मु आपण को तात्विक दृष्टि जानवा चाहूँगी। मो इच्छा पूर्ण करी मते अनुग्रहित करंतु प्रभु। हे महाभद्र, मते ना देवता ना गंधर्व ना पिशाच ना राक्षस तात्विक दृष्टि जानी पारिछंती। तथापि मु तुमर इच्छा पूर्ण करुछि। जदि तमे मो परम तत्व को जानिबाकू चाहुछ, तेबे संक्षिप्त एतिकी जानी रख जे समस्त तत्वर मो सूक्ष्म आत्मस्वरूप। जे उत्तम तत्व से होछि मु। भूत वर्तमान एवं भविष्यतर आदि, किंतु मोर आदि आदौ नहीं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, तेज, सत्गुण, रजगुण, तमगुण, प्रकृति विकृति, विद्या अविद्या, शुभ अशुभ, ये सबू मोठारु उत्पन्न होइछंती। जेतेबेले सबू किछि भी नथिला, सेतेबेले भी मु थिली। आउ जेतेबेले किछि भी न रहिबो, सेतेबेले भी मु रहिबी। आत्मतत्व को जानिथिबा पुरुष विभिन्न कारण द्वारा जहाको साक्षात करुथांती,
से आदि मध्य एवं अंत रहित सनातन पुरुष मु समस्त भूत प्राणी मो ठारू ही उत्पन्न होइछन्ति आओ मो द्वारा ही तुरंत जीवन धारण करिथान्ति। आओ जेतेबेले प्रलय आसी थाए एमाने समस्ते मोरी देहरे लीन हो जाइथान्ति। हे महाभाग मते जी जेमिति जानिछि मु ता निमित्त सेमिति प्रकाश्य। यज्ञर ज्ञाता मते यज्ञ कहन्ति, वेदर विद्वान मते वेद कहन्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्म जनित जन्म मरण सबु मोरी ही स्वरूप। हे वत्स ए संसारर माया मोहरे भ्रमित हेउथिबा व्यक्ति मोर परम स्वरूप को जानी पारंतिनि, किंतु जी नित्य निरंतर मो भक्ति रे लीन होई थाए से मो स्वरूप को जानी पारिथांती। हे महाभाग ए सब जहा किछि आपनकु कहूछि यह देवता एवं मनुष्य निमित्त रहस्यमय अटे, किंतु यह परम मंगलकारी। सेथिपई तमे यहाकु ही मोक्षर आशा पोषण करुथिबा व्यक्तिर मार्ग कहिपार। प्रभु मो अनुग्रहित हो गली। प्रभु ए दिव्य रहस्य जानिबा परे निज प्रभु को भेटिबार लालसार जळुथिबार निया जहाँ मते ए पर्यंत व्याकुल करि चलीथिला मते गोटाए थररु अन्य थरकु नै जाउथिला, किंतु एबे मते गोटाए थर दृश्य होउची मो प्रभु को भक्तिर द्वार। ओ प्रभु संसार मोह मायार बंधन रे एबे मो भ्रमण करि पारिबिनी। आपण मते पांडवंकर सेवा करिवार आज्ञा देइथिले, किंतु एबे दायित्व मु नै पारिबिनी। प्रभु मते क्षमा करि दियंतु। आउ ये संसार को त्याग करी वन को जीवार आज्ञा दियंतु प्रभु। जेमिति मु निरंतर मो प्रभु को स्मरण करि पारिबि मोर ए प्रार्थना स्वीकार करंतु प्रभु, स्वीकार करंतु। तथास्तु। संसाररु होई जे राजा विमुख चलिले बने खोजिबाकु सत सुख। चलिले बने खोजिबाकु सत सुख। संसाररु होई जे राजा विमुख चलिले बने खोजिबाकु सत सुख। चलिले बने खोजिबाकु सत सुख। छाड़ी गले पाछे फूलर सेज, छाड़ी गले पाछे, छाड़ी गले पाछे फूलर सेज। ना अछि मस्तके मुकुटर बोझ, बोझ जीवनर करिबे हलुका। भूलिबे संसार दुख चलिले बने खोजिबाकु सत सुख। संसाररु होई जे राजा विमुख चलिले बने खोजिबाकु सत सुख। चलिले बने खोजिबाकु सत सुख। माया महाला जेते दास दासी, माया महाला, माया महाला जेते दास दासी। सब छाड़ी होई
जाती सन्यासी जप तप करी काटिबे जीवन पासोरिबे जेते शोक चलिले बने खोजिबाकू सत सब छाड़ी होई जानती सन्यासी जप तप करी काटिबे जीवन पासोरिबे जेते शोक चलिले बने खोजिबाकू सत सुख। प्रणाम भगवान। कल्याण मस्तु। मु तुमरी ही प्रतीक्षा करुଥିଲି पुत्र। आम प्रतीक्षा? हाँ पुत्र, मु निजर दिव्य दृष्टि तुमको देखि सारी जे तमे 5 जन मो निकट को आसुच से मु तुम कुटीर भी प्रस्तुत कर देछि। पितामह? ना पुत्री ना, ए आश्रम रे कौन सी भी भावनार स्थान नहीं। स्थान अच्छी तो केवल गोटे भावनार, भक्ति भावना, ईश्वर को समर्पित होवार भावना।
आस। एठकू जी भी आसे निजर विकार एवं मोहमाया को त्याग कर ही आसी थाए। तमे भी एठारे रही एबे केवल ईश्वर को आराधना एवं मोक्ष प्राप्तिर प्रयास करिबा उचित। किंतु भगवान जो अवस्था आज मु पहुंची तार कारण कौन? लोभ। लोभ तार कारण अटे पुत्र। लोभरु पाप, अधर्म एवं असह्य दुखर उत्पत्ति होता है। लोभी मनुष्य अनेक लाभ प्राप्त करी मध्य संतुष्ट ही न था। भोगरु से जेते भी सुख प्राप्त होना कहीं कदापि तृप्त हुए ना। यह एमिति एक लालसा जहाँ बढ़ी ही चली था। एमिति कि यही मोह मनुष्य को निजर अधा थिबा कामना, आशा एवं इच्छा को पूर्ण करिवार जालरे छंदी दे जन्म जन्मांतरर चक्रव्यूहरे पकई दिए। सेथिपई पुत्र निज मन एवं इंद्रिय को आयत्त कर। तापर ईश्वर को आराधना द्वारा परम शांति प्राप्त हब। किंतु भगवान मोर ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र जी कि निजे ज्ञानी ता सत्य आज समग्र कुरुकुलर विपरीत दशा कहीं? अज्ञानता जोगु। अज्ञान कारणरू? हाँ पुत्री, अज्ञानता जोगु। ज्ञान जेतेबेले लोहर आवरण रे आवृत हो जाए सेतेबेले अज्ञानता जन्म नहीं थाए। जे पर्यंत लोभ रहे से जाए अज्ञानता पीछा छाड़ेनी। आउ जेतेबेले लोभ क्षीण हो जाए सेतेबेले अज्ञानता दूर हो जाए। लोभ ऊपर विजय केमिति प्राप्त हुए भगवान? संयमता। संयमता जोगी मनुष्य ठारे क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, निस्वार्थ, निर्लोभ भली सद्गुण गुड़िकर उदय थाए जे कि मनुष्य को धर्म मार्ग पथभ्रष्ट होगा दियंती नहीं। यार अर्थ हेउची भगवान जे संयम सबुठु श्रेष्ठ। वश्य, अहिंसा, सत्य वचन, दान, संयमता ए समस्त श्रेष्ठ होची तप एवं उपवास भली कौन सी तपस्या नहीं। हे धृतराष्ट्र, दानठु भली कौन सी दुष्कर धर्म नहीं। माता सेवाठु भली कौन सी सेवा नहीं। आउ सन्यासठु भली कौन सी तप नहीं। सेथिपई तपस्या कर। कहीं ऋषि, किन्नर, देवता, मनुष्य, पशुपक्षी तथा अन्य जो चराचर प्राणी अछंती से समस्ते भी तपस्यार तपरे रही थांती। तपस्या ही से माने सिद्धि प्राप्त होती। आउ देवत्व भी प्राप्त करा जाई पारे। आउ सबुठु बड़ कथा होची जे तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्ति मध्य संभव हो पारि थाए। सेथिपई हे कुरुश्रेष्ठ गण, ए आश्रमर पवित्र वातावरण रे तपस्या करी मार्गरे थिबा भवसागर को पारी हुआ। आउ निजको उद्धार कर। चिंतित कौन पाई? केशव, जेबेठू ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी एवं माता कुंती वनवास गले सेबेठू मुझे राजमहल रे एकाकित्व अनुभव करुछि। ए सब किछि भाग्यर खेल। केबे से विच्छेद को मिलन रे आउ मिलन को विच्छेद रे परिणत करि दिए। देख ना, से माने तो चली गले। आउ एबे मु भी द्वारिका जावाक चाहूँ। नहीं नहीं केशव, ये तुम्हें कौन कहूच? मु तुमको द्वारिका जावाक अनुमति दे पारिबिनी। क्षमा करंतु महाराज,
कौन हला प्रहरी? भगवान व्यासदेव भेट करने निमंत उपस्थित होइचंती। भगवान व्यासदेव मु आसीची पुत्र। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। आसंतु भगवान, बसंतु, आसंतु। भगवान आपण भल मुहूर्त आसिचंती। देखंतु न मधुसूदन द्वारिका जीवा कथा कहउछंती। एबे तांको बिना मु समस्त कार्यभार केमिति संभाली परिबी? एबे आपण तांको रोकंतु, मु तांको जीवार अनुमति देबिनी। एमिति भी मधुसूदनଙ୍କ ऊपर मोर भी तो किछि अधिकार अछि। धन्य तुम युधिष्ठिर, प्रभुଙ୍କ ऊपर अधिकार साब्यस्त करछ। आ प्रभु भी धन्य जहांको तांको निज ऊपर तुम अधिकार स्वीकारछ। युधिष्ठिर, मु प्रभुଙ୍କ इच्छा नहीं तुमको भेटिबाकू हस्तिनापुर आसीछि। युधिष्ठिर, तमे ज्ञानी धर्मज्ञ। तुम जानिछ जे मनुष्य पृथ्वीलोक जन्म नेबा समय रे एकाकी आसी थाए, आउ मृत्युर हाथ धरी जमलोक जीवा समय रे भी एकाकी जाई थाए। ताले तमको एकाकित्व काईकि बाधुछि? वत्स, एबे तुमर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती एवं विदुरंको चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। से माने मो आश्रम रे अछंती। से माने तांको जीवनर अंतिम पर्व रे पुण्य संचय करिवार प्रयास करुचंती। आउ ये प्रयास रे तमे भी साहाय्य करि परिबो। ता केमिति भगवान? पुण्य माध्यम रे पुत्र, माता पिता जहाँ भी पुण्य कार्य करती से पुण्यर किछि अंश रे पुत्रंकर लाभ ही थाए। ठीक सेमिति पुत्र जो पुण्य कार्य करिथाए तार किछि अंश रे माता पितांकर भी लाभ ही थाए। कहंतु भगवान, एमिति क्यों पुण्य कार्य मु करिबी जार लाभ मो माताश्री एवं ज्येष्ठ पिता को मिलिबो? अश्वमेध यज्ञ करी पुत्र। अश्वमेध यज्ञ? हाँ पुत्र, तप यज्ञ एवं दान धर्म द्वारा मनुष्य निज पापर मुक्त ही पवित्र ही जाए। पुण्य प्राप्तिर उद्देश्य ही यज्ञर अनुष्ठान करा जाए। अश्वमेध यज्ञ द्वारा समस्त पापर एवं चिंतार हरण हब। तमे पुण्यर अधिकारी ही जीवो। अश्वमेध यज्ञ जोगु धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर से माने भी शांति लभिबे। ज्येष्ठ भ्राता, भगवान व्यासदेवଙ୍କ आज्ञार पालन करबा ही आपणଙ୍କ धर्म। कारण सी आपणको निष्पाप हेबार मार्ग दर्शाउछन्ते। मु जानिछि केशव जे जहा तुमे चाहुच से सबु पितामहଙ୍କ मुहरे कुहैला। कहीं ना तुमे मोटू सान आउ भगवान बड़। हे कृष्ण, वास्तव में तुमे ही प्रकृत पृथ्वीपति। तुमे मोर सम्मान करुछ, एहा ही तुम विशाल हृदयर परिचय। तुमर गुरुपदेश जोगु आम पांच भाईंकर बुड़ी जाउथिबा ना झड़ वर्षार सम्मुखीन हेई कूଳରେ लागि पारिछि। तुमे आमर मार्गदर्शक, तुमे आमर गुरु। सेथिपाई हे देवकी नंदन, तुमे ही अश्वमेध यज्ञर दीक्षा दब। कारण तुमे ही यज्ञ, तुमे ही अक्षय अर्थात अविनाशी। तुम ठारू ए त्रिलोक व्याप्त हेछि। तुमे स्वयं प्रजापति।
तुम्हें ही स्वयं धर्म। हे परमात्मा, तुम्हें सृष्टिर रचनाकारी एवं संहारकर्ता। सेतिपाई जदि तुम्हें स्वयं अश्वमेध यज्ञर दीक्षा दे जाओ तेबे मु निष्पाप हो जीवी आउ महान पुण्यर अधिकारी हो जीवी। हे धर्मराज, आपण मोर बड़ भाई आ बड़ भाई थाउ थाउ सान भाई केमिति यज्ञ करि परिबो? आउ जेतेबेले बड़ भाई यज्ञ करे तेबे तार सान भाई को यज्ञर पुण्य आपे आपे मिली जाई थाए। सेतिपाई आपण ही यज्ञ करिबा उचित, कारण आपण जने श्रेष्ठ राजा आउ जने धर्मात्मा। हाँ पुत्र युधिष्ठिर, वासुदेव ठीक कहउछंती। मो आशीर्वाद सर्वदा तम उपरे रहिछि। प्रणाम केशव। हे वासुदेव, हे पितामह, एबे आपण आमर ए पूजा को स्वीकार करंतु। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम भगवान। हे भगवान, आपण एबे मते अश्वमेध यज्ञ करिवार दीक्षा दियंतु। आज चैत्र पूर्णिमा, ए शुभ दिन मु तुमको अश्वमेध यज्ञ करिवार शिक्षा दे अति प्रसन्न। हे युधिष्ठिर, यज्ञ रे घोड़ा को पूजा कर आ परे ताकू पृथ्वी लोकर भ्रमण निमंते छाड़ी दियो। यथाज्ञा भगवान। हे पार्थ, एबे घोड़ार रक्षा दायित्व मु तुमको समर्पुची। ए घोड़ा जोटी भी जीव तुमको ता पछे पछे जीव को हब। पृथ्वीर प्रत्येक दिग को घोड़ा जीव, जोटी भी ये जीव से प्रदेश पांडवंकर ही हब। ए सव्यसाची अर्जुन, तमे महान पराक्रमी, महान धनुर्धर, आउ तम निकटरे दिव्यास्त्र भंडार रही। दिव्य गांडीव धनु एवं अक्षय तृणीर रही। धर्मराज
महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ तुम बाहुबल और शक्ति उपर निर्भरशील। पृथ्वी लोकरे जेकोसी राजा यज्ञर घोड़ा को रोकब से विद्रोही गणाजिब। ए घोड़ा को रोकवा ही महाराज युधिष्ठिर को आह्वान दवा। तुम जान ए दुस्साहसर केमिति उत्तर दवा हम? जानी भगवान, महाराज युधिष्ठिर विरुद्ध उत्थित मस्तक को मत निज बाहुबल नत करने को हम। हाँ, आ समस्त राजा मस्तक को महाराज युधिष्ठिर चरण नत करी अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने को हम। आपण आज्ञार पालन हम भगवान। एबे आज्ञा दिंतु ज्येष्ठ भ्राता। अर्जुन, मु जानी जे तुमे थाउ थाउ ये अश्व को रोकबार साहस कहीं भी करें। तथापि युद्ध जदि अनिवार्य हुए तेबे युद्ध अवश्य करिब। मु ताहा ही करिब ज्येष्ठ भ्राता। जाओ अर्जुन, विजयी हो। हे अश्वराज, वर्तमान समस्त तुम स्वागत करने उत्सुक अटंती। जुआड़े जावाक चाह जापर मो गांडी छाई परी तुम सह लगी आस। चले अर्जुन विजय पताका उड़ाई आसबाकू। चले अर्जुन विजय पताका उड़ाई आसबाकू। अश्वमेध अश्वकू साथी धरी जे जीते अर्जुन सारा ए विश्व। साथी धरी जे जीते अर्जुन सारा ए विश्व। मान रखिबाकू चले अर्जुन विजय पताका उड़ाई आसबाकू। एठारे तो चाले मंत्र उच्चारण। एठारे चलीछि अस्त्र समर्पण। केते केते राजा संति पाद तले मुंड नुआंती। किए हुए सेवा करी जस कीर्ति बढ़े आहुरी। अश्वमेधर यज्ञ जे होइला जेबे समाप्त। ठीक विजयी
हे वासुदेव आपण कृपा जो ए अश्वमेध यज्ञ संपन्न होइछि। अश्वमेध यज्ञर दक्षिण पृथ्वीर दान ही शास्त्र उल्लेख अच्छी। सेतिपई धनंजय अर्जुन जो राज्य जीति आसी से समस्त राज्य मु आपण को अर्पण करुछि। हे धर्मराज मो भली ब्राह्मणर राज्य बा कौन हब? राज्य तो राजा निमंते प्रयोज्य। तमे राजा आ राजत्व करिबा प्रजा पालन करिबा तमर धर्म। सेथिपई तमे जो राज्य मते अर्पण करिछ मु ताकू प्रत्यार्पण करुछि। एबे से राज्य उपरे तमे राजत्व कर। हे युधिष्ठिर एबे तुमे समस्त ब्राह्मण को दक्षिण दे एवं दान धर्म करी समस्त आशीर्वाद ग्रहण कर। यथाज्ञा भगवान। आपण को भली दयावान राजा पृथ्वी अन्य केही नाहंती। सम्राट युधिष्ठिरंकर जय हो। हे राजन यह ए समग्र पृथ्वीर सौभाग्य जे आपण को भली धर्मात्मा ए पृथ्वीर पालक होइचंती। लक्ष लक्ष लोक भोजन करी जाउछंती। दुखी दरिद्र समस्त पेटर क्षुधा शांत होइछि, मन तृप्त होइछि। सतरे महाराज युधिष्ठिर पुण्यात्मा अटंती। पुण्यात्मा पुण्यात्मा। धर्मराज आपण 100 वर्ष पर्यंत राजनीति करନ୍ତୁ। आमर आशीर्वाद सर्वदा आपणक उपर रही। एभली धर्म कार्य तो केवल सम्राट युधिष्ठिर ही करि परंती। धन्य धर्मराज आपण धन्य। एमाने समस्त कौन सत कहउछंती? सत कहउछंती तो एमाने सत कहउछंती। हाँ ये समस्त ऋषि भी कहउछंती। ऋषि कौन मिथ्या कहती? हाँ ये सब सत्य। मो भली महान दयालु एवं दानवीर अन्य कही राजा पृथ्वी लोकरे ही नाहंती। मु ही ये पृथ्वीवासींकर तारक। मु ही ये समस्तंकर पालक। और मु ही ये समस्तंकर भगवान। मु ही ये समस्तंकर ईश्वर। हे अंतर्जामी धर्मराज अंतर रे बाणी आपण शुणुछंती ना? प्रभु ये आपणकर केमिति लीला? युधिष्ठिरंक भली स्थिरबुद्धि महात्मा जे विनम्रतार प्रतिमूर्ति थिले से अहंकार अधीनस्थ हो गले। महर्षि व्यास मनुष्य माने विकारर अधीनस्थ हेबा तो स्वाभाविक ना? से निजे निजको पृथ्वीर पालक विचार करुचंती। ईश्वरंक से समकक्ष हेबार दुष्टता करुचंती। प्रभु युधिष्ठिर आपणक भक्त संपर्क से आपणक बड़ भाई। आपण कौन तांको अहंकार नाश करिबेनी? करिबे, अवश्य करिबे।
हे धर्मराज तुम्हें जड़े पुण्यात्मा तुम्हें निस्वार्थ चित्तरे जो अन्नदान करिच ताहा आज पर्यंत केही भी करि पारि नाहंती। भगवान तुमको सहस्र वर्षर आयु दियंतु। संपूर्ण सत कहिले ब्राह्मण देवता मो भली निस्वार्थ दाता अन्य केही नाहंती। ना धर्मराज यह सत्य नुहे, यह सत्य नुहे। यह सत्य नुह? कहार साहस अच्छी जे सत्य को ग्रह कर देउछि? किए से? जदि सत्य कहूच तेबे भयर लुचि बसच काहीकि? सत्य कहवा व्यक्ति एमति लुचंती ने? मु लुचिनी महाराज, सत्य भली आपणक सम्मुखरे रहिछि, हेले आपण मते देखि पारु नाहंती। अरे कथा कहउथवा नेउळ से पुणी अधा शरीर सुनार। हाँ धर्मराज, मु ही आपणक दान धर्म को निस्वार्थ मानिबा को मना करूची। किंतु मु ए सब किछि मोर कौनसी स्वार्थर पूरण निमंते करिनी। तार प्रमाण तो एबे मिल जिवो जदि आपण मते आज्ञा दियंता। आज्ञा देली। रही जाओ हे विचित्र प्राणी, रही जाओ। तमे जने नेउल ही भी मनुष्य भाषा रे कथा कहूच। अवश्य तमे जने महात्मा, किंतु तमे भोजन न करी कुआडे जाउछ? जदि तमे भोजन न करी एठारु चली जाओ तेबे यह धर्मात्मा पांडवंक प्रति अपमान हबो। आउ तमे तो आज्ञा मागिथिल भोजन करिबाकू। मु एठाकू भोजन करिबाकू नुह, ए यज्ञर महानता को परीक्षा करने को आसी। ताहेले करिनेल तमे परीक्षा? यज्ञर महानता विषय जानी पारले तो? आपण आमर उपहास कहीं कर महापुन? एइथिपाई जे जेउ यज्ञ को आपण माने महान भाबुछंती से यज्ञ महान नुहे। हे नेउळ, तमे आमर आम यज्ञर अपमान करूछ। अपमान नुह भाई पुत्र, मु आपण को सत्य अवगत करूची। महाराज युधिष्ठिरंकर यज्ञ महान नुह। महान नुह? ये आपण कोन कहउछंती? यज्ञ निमंते धर्मानुसार जहाँ भी किछि करबा को होइथाय से सब तो मु करिछि। मु समस्त गुरुजन एवं श्रेष्ठ व्यक्तिंकर विधिपूर्वक पूजा करिछि। मंत्राहुति सहित अग्नि रे घृत देइछि। दान दक्षिणा देवा मुहूर्त रे मु कदापि हाथ पछकु नहीं आसिनी। मो दान दक्षिण निज पात्र पूर्ण करुवा समस्त प्राणी आदि ये यज्ञर महानता विषय एक स्वर गुणगान करिसेंति। आपण कहउछंती जे ये यज्ञ ये दान महान नुहे, तुच्छ? धर्मराज, आपणक यज्ञ जोगु सभिंक मन संतोष प्राप्त होइथिबो, किंतु जदि ये यज्ञ महान होइथांता तेबे मो अधा शरीर जा सुनार नुह ताहा भी एई यज्ञ कारणरु सुनार होई जाइथांता। आपणकर ए यज्ञ तो से दरिद्र ब्राह्मणक यज्ञर समकक्ष नुह, जार यज्ञ भोजनर स्पर्श द्वारा मो अधा शरीर सुनार होई जाइतिला। किंतु ये केमिति संभव होई पारे? हाँ संभव। हे महात्मन, तमे जदि से दरिद्र ब्राह्मण केमिति भावरे यज्ञ करिथिला ताहा विस्तार भावरे कहंत तेबे सब स्पष्ट हो जाता। यथाज्ञा प्रभु। कुरुक्षेत्रर पवित्र भूमि रे काकोती नामक जड़े वृद्ध ब्राह्मण निज पत्नी, पुत्र एवं बहु सहित बास करुथिला। हे प्रभु, तमर अशेष कृपा जे आज पर्यंत कहीं जाचक मो द्वार खाली हाथ फेरी जाइनी।
आउ भविष्य भी कहीं खाली हाथ न फेरू बस सेतिक ही मोर प्रार्थना। सबु समय बा कोठी समान निरंतर परिवर्तनर अन्य नाम तो समय। किछि वर्ष परे समय एमिति परिवर्तन हैला जे शस्य श्यामला खेत शून्य हो गला। ना पशुपक्षी निमंते घासपत्र रहिला ना मनुष्यर क्षुधा निवारण निमंते किछि शस्य रहिला। एमिति अनाहार पड़िला जे सबुआड़े मृत्युर कराल छाया खेलीगला। काकतीर घरे भी शस्यर दानाटीए नथिला। ता जीवन रे भी एमिति एक समय आसिला जे 6 दिन पर्यंत ता परिवार अन्नर दानाटीए भी खाई नथिले। काकती एवं तार परिवार भी दारिद्र्यतार शेष सीमार पहुंची सारी। बड़ कष्टरे जमीर माटी खोली खोली काकती माटी तले रही जाइथिबा शस्यर बिहन नहीं आसिला। बड़ कष्टरे 6 दिन परे गोटिए ओळीर भोजन प्रस्तुत हैला। हे धर्मात्मा अन्नदाता नारी जड़े भोकिला दरिद्र ब्राह्मण को भोजन कराओ। अन्नदान करी पुण्य अर्जंतु भोकिला ब्राह्मणर आशीर्वाद नियंतु। आज कौन जड़े दानवीर घर भी जड़े भोकिला गरीब ब्राह्मण को खाली हाथ रे खाली पेटरे फेरिबा को हबो। हे महोदय आपण ए गृह स्वामी मु आपण गृह को जड़े अतिथि भाव में आसी। शुणी आपण द्वार कहीं केबे खाली हाथ रे फेरीनी किंतु आज देखुची जहाँ शुणी से सब मिछ थिला। महापुरुष माने ठीक कही मनुष्य को कान अपेक्षा आखि ऊपर अधिक विश्वास रखा उचित। रही जातु विप्रभु रही जातु। आज पर्यंत कहीं भी मो द्वार एमती निराश ही फेरी जाइनी। आसतु मो घर को आपण को स्वागत आपण को सेवा सुजोग मिले मु धन्य हो जीवी। आसतु 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 बसतु बसतु। बसंत विप्रभु नियंतु विप्रवर ए भोजन स्वीकार करंतु आउ मते अनुग्रहित करंतु।
एथे तो मो क्षुदा मेंटी डाली महोदय। नियंतु ब्रह्म देवता एथिरे आपन को क्षुधा शांत हो जिवो। हाँ हाँ बहुत दिन है किसी खाईनी दुर्भिक्ष पड़ी तो एबे भोजन कले भी ए क्षुधा निवारण होनी तथापि पेट पूरीनी। नियंतु अतिथि देवता दयाकोरी आपण क्रोध करंतुनी। महोदय आउ किछि अधिक भोजन मिलिबो कि? एमिति लागुछि मते अशांति रे उठिबाको हबो। काकोत्मी हूँ जमराज तुम्हें एवं तुम परिवार न्याय धर्म एवं निज क्षमताठू बली अन्न दान करिछ। एमिति कि तुम्हें निज अतिथि धर्मर पालन करबा निमंते निजर प्राणर चिंता भी करिन। तुमर ए दान यज्ञ जो मु संतुष्ट। हे द्विज श्रेष्ठ तुम अतिथि धर्मर गुणगान देवता भी करती सेथिपाई ए दुर्भिक्षरे तुम परीक्षा नेबाकु आसीथिली। हे
यही विप्रवर क्षुदावशत मनुष्य निज विवेक हर दिए तार बुद्धि भ्रष्ट हो जाए आउ एमिति से धर्म मार्गरू विच्युत हो जाए किंतु तुम्हें निज धर्मर पालन करी संसार सम्मुखरे एक महान उदाहरण रखिछ तमे महान हे द्विज श्रेष्ठ तुमर महानता एते जे तुमको एवं तुम परिवार को स्वदेह ब्रह्मलोक को नहीं जावाकू ब्रह्मलोकरू दिव्य विमान आसुची मु सेठरे चुपचाप लुचि रही सबकिछि देखुथिली जेमिति दिव्य विमान अदृश्य हैला मु पत्र ऊपर बलि पड़िथिबा खेचेड़ी को खाइबाकू गातुरु बाहरी पड़िली बलि पड़िथिबा खेचेड़ी को खाई मोर अर्धेक शरीर सुनार हो गला